गाइस यहाँ पे आई हुई थी मम्मी बबनी को खिलाने और काफ़ी देर रुकी हुई। मम्मी वहाँ से यहाँ आने के लिए रेडी ही नहीं है। कल बबनी भी गई हुई थी शाम में जाके सांझे की हीर तू, दिल की तस्वीर तू, मन्नत तेरी जन्नत तेरी ऐसी फकीर। गाइस यहाँ पे आई हुई थी मम्मी बबनी को खिलाने और काफ़ी देर रुकी हुई थी शाम तक भी। और मैंने वीडियो छुप के लिया है क्योंकि वो वीडियो में नहीं आना चाहती है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग कमेंट करते हो कि मम्मी नहीं दिखती, तो ये मम्मी दिख गई आप लोगों को, देख लो। और यहाँ पे बबनी और वो खेल रहे थे, सारे लोग बैठकर। मुस्कान की दादी से मम्मी बात कर रही थी क्योंकि उनका भी रिलेशन हमारे यहाँ ही पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और प्लीज़ निगेटिव कमेंट मत करो क्योंकि भाई हे गाइस, तो आज है 22 तारीख और मैंने नहा लिया है, किचन साफ़ किया है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा। कल डीप क्लीन किया था और आज थोड़ा और अच्छे से किया है मैंने, कल संडे था तो। और मैं इधर ही बैठी हुई हूँ, अभी नहा धो के बेटी मेरी सोई हुई है। और है आज 22 तारीख, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही मनहूस पन्ना इस दिन वो हुआ था, क्या ही बोला जाए। मेरा 3 दिन से हालत ख़राब है, ना ही मैं सोशल मीडिया पर अच्छे से एक्टिव हूँ और ना ही मुझे कुछ मन कर रहा है करने का। मतलब कल भी व्लॉग नहीं आया था, कल शायद आया था, परसों नहीं आया था। मन नहीं कर रहा है व्लॉगिंग करने का आजकल, पता नहीं क्यों क्या मतलब। एक नहीं होता कि एक पुरानी यादें जब ताज़ा होने लगती है ना तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। जो क्या ही मैं क्या बताऊँ, कल फादर्स डे था तो कुछ मुझे फील नहीं हुआ ऐसा कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पापा की याद आती है और बाकी दिन नहीं आती है, आती तो हर दिन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल सारे लोग लगा रहे थे तो पापा का फ़ोटो वोटो, तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, बट कोई नहीं, किसी के भी पापा रहने के लिए नहीं आए हैं। सब कोई जिसका किसी के पापा उम्र से पहले चले जाते हैं, किसी के बाद में जाते हैं, तो ये आना जाना लगा रहेगा भाई सबका। और बस अपने लाइफ में इतना भी किसी को इम्पोर्टेंस मत दो कि उसके जाने से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो। खैर होगी ही, दुनिया का रीत ही यही है। बट कहना आसान है, मैं भी कह दे रही हूँ कि हाँ किसी से उतना लगाव मत रखो कि वो चला जाए तो आपको तकलीफ़ हो। लेकिन बहुत अजीब सा आज मन हो रहा है सुबह से, क्योंकि आज मेरे भाई का बरसी है। आज 3 साल कंप्लीट हो गया है। 2023 में उसके साथ ये सारी घटना हुई थी। आज है 26 और 3 साल हो गए। इसका मतलब मेरी मम्मी के गए हुए 6 साल हो गए, मेरे पापा के गए हुए नहीं, मम्मी के गए हुए 5 साल हो गए, 5 के 6 साल हो गए। 2020 में गई थी, 2019 दिसंबर में, नवंबर में सॉरी। तो मतलब यही 6 साल हो गए। मम्मी के और पापा के भी हो गए 4-5 साल, 5 साल हो गए। भाई के भी 3 साल हो गए। तो यही सारी चीज़ें हैं लाइफ में। किसी को इम्पोर्टेंस उतना मत दो कि उसके जाने से आपको इतना तकलीफ़ हो कि भाई आप ठीक है जियोगे, बट नहीं होता कि खैर क्या ही मैं बोल रही हूँ, क्या ही समझा रही हूँ, किसे समझा रही हूँ। मुझे खुद समझने की ज़रूरत है, मैं दूसरों को क्यों समझा रही हूँ भाई, मुझे ही समझने की ज़रूरत है। कोई नहीं, बाकी लगा रहता है, कोई बात नहीं। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाना वाना बनवा के रेस्टोरेंट से, और थोड़ा सा गुरुजी ने आज सुबह सुबह दर्शन कराया है कामाख्या माता का, वो वहाँ पे गया है तो सुबह सुबह हमने दर्शन किया और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और उसके बाद गुरुजी ने बोला था कि जब उसका बरसी आए तो कुछ दान पुण्य कर लेना। तो मैं सोच रही कि कुछ खाना पीना किसी को खिला देते हैं, पंडित वंडित को भी और ऐसे गरीब वरीब को भी खिला देते हैं, जो कि मतलब यहाँ तो इधर आसपास कहीं मिलेंगे नहीं, मुझे जाना पड़ेगा इसके लिए सिवान। तो देखती हूँ शाम को मैं पतिदेव को मनाऊंगी कि चलो भाई, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। ऊपर से आज विकास भैया के यहाँ पे ये क्या कहते हैं यज्ञ भी हो रहा है, कलसा उठा है और वहाँ पे सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के
हीरो हीरोइन सबको ही आ रहा है, तो यही चीज़ है। बाकी कोई नहीं, देखते हैं, टाइम मिलेगा तो जाएंगे। टाइम क्या, टाइम तो मेरे पास है ही है। अगर ये इनको टाइम नहीं मिलेगा तो बोलूँगी गाड़ी बुक कर दो, मैं ही चली जाती हूँ और रेस्टोरेंट से खाना जो भी है बनवा लूँगी और उसके बाद चली जाऊँगी। हाँ, सफाई हो गया। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि और मुझे क्या क्या करना चाहिए उसके लिए। और बहुत जल्दी पूजा मैं करवाने वाली हूँ उसके लिए और मम्मी पापा के लिए। बाकी तो जो भी है आप लोग देख ही रहे हो, चल रहा है वैसे ही। कल मम्मी भी आई हुई थी, काफ़ी टाइम रुकी भी थी, बबनी को खिलाई भी थी और चली गई, क्योंकि हमने बोला चलो रुक जाओ आप यहीं पे रहो यार, क्यों ही मतलब यहाँ हम वहाँ वो, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर उन्होंने बोला नहीं भाई, घर छोड़ के, घर पे बहुत सारी चीज़ें नुकसान हुई हैं उनका, तो वो बोले नहीं, बहुत मेहनत से एक एक चीज़ जोड़ा जाता है और उनको घर पे ही रहना है। लाइट चला गया यार, उनको पुराने वाले ही घर पे रहना है, तो यही बात है। और मैं इतना सारी चीज़ें जो भी है सब कुछ, बहुत सारी चीज़ मैंने यहाँ पे कर लिया है, तो इसको छोड़ के मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊँगी। तो इस वजह से मम्मी वहाँ पे हैं और पता नहीं कब कोलकाता जाना होगा। अभी मुझे लगता है बबनी के वो क्या कहते हैं, अन्नप्राशन के बाद ही जाना हो पाएगा उनका, देखते हैं। पापा तो अभी ठीक है, बोल रहे देख लेना अपना। तो मम्मी वहाँ से यहाँ आने के लिए रेडी ही नहीं है। कल बबनी भी गई हुई थी, शाम में जाके घूम के आई थी थोड़ी देर के लिए, और देखते हैं हमें कल। और मेरी आंखें शायद ठीक हो रही हैं, पता नहीं, रेडनेस तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, बाकी व्लॉग को खूब सारा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज मेरे से बोला नहीं जा रहा है भाई, मैं रखती हूँ, मेरे से नहीं बनेगा आज ब्लॉग। क्या श्वेता है? हे गाइस, तो अभी फिलहाल मैं डाल दी हूँ कपड़े वगैरह धोने के लिए। मेरे घर में पता नहीं रोज कहाँ से कपड़े पैदा हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो डाल दिया है मैंने कपड़ा धोने के लिए, और बबनी का भी 2-4 कपड़े हैं, वो धोऊंगी मैं नहाने के टाइम। अभी फिलहाल मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। सब्जी, यहाँ पे सब्जी आ गया है बनने के लिए, और 1 किलो ऐसे ऐसे ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि दीदी बाजार करने नहीं जा रही है, ज़्यादा वो भेज दे रहे हैं। दीदी जाती है तो कंजूस बन के लाती है, यही कहना चाहते हैं? तो दीदी लाती नहीं, दीदी, हाँ वही तो मैं बोलना चाहता हूँ, दीदी अपने अनुसार जितना है उतना ही लाती है खाना। नहीं, दीदी लाती है कि एक दिन बने खत्म हो जाए। हाँ, सराने वाला धंधा नहीं। मैं भी तो वही बोल रहा था। हाँ, अगर पहले वाले मंगा तो नहीं है, 5-5 किलो लेके चलाओ तो लहानी हई हतना सो रहे तो लोएंगे का फायदा। भाई तो भाई नहीं है, हाथ के जी ऊपर ऐसा लाओ कि भाई तुरंत बना के खत्म। कोई फायदा रख के जी, ताजा ताजा मार्केट नजदीक है, डेली आ सकता है। चलो, चावल दाल है ना सुबह का? चावल दाल सुबह का है, तो इसको चावल दाल खाना होगा, पूछ लो, उसके लिए चावल दाल रख देना। रोटी ठीक रहेगा। आज तक तुम भी नहीं जा रहे हो खाना खाने? कौन? बढ़िया है। कौन? मैं? तुमको बोल रहे। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे कपड़ा धो रहे हैं, सॉरी फोल्ड कर रहे हैं, पागल हो चुके हैं गर्मी के मारे। और हम लोग का जल्दी ही रूम हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि रूम हम लोगों ने देख लिया है, सबको ही चेंज करेगा। जो भी यहाँ पे 3 फ्लैट है, तीनों हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत गर्मी है। और मतलब सब्जी बनाए क्या? भुजिया की सब्जी हमारी दादी ये करती है, हमारे घर में सब लोग खा लेते हैं। दादी से पूछ लो, हमारे घर तो सब कोई खा लेते हैं। धोएंगे आज कपड़ा से। नहीं बना देना मसाला भी जल्दी सरसों लहसुन। स्टार्ट है। तो अभी यहाँ पे कोई बात नहीं है, श्वेता मैं तो करती हूँ ना, मेरा तो काम नहीं है, मैं सब्जी भी काट ले, बनाती भी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लोगों का कपड़ा रख रही थी, और ये बबनी का जो गाउन आया हुआ था ना, इसको मैं रख रही थी, क्योंकि इसका काम अभी नहीं है फ़िलहाल, और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दुख भी रही थी। फिर यहाँ पे मैं इनका सारा कपड़ा जो भी है, इनका सरकार का सारा टी शर्ट वगैरह
धुल के फोल्ड करके और रख भी रही थी, क्योंकि ये लोग ना डेली डेली इन लोगों का 1 से 2 कपड़ा यूज़ हो ही जाता है। और ये अलमारी का भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये मैंने सिवान से मंगाया हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा है। 12,000 का पड़ा था मुझे। और यहाँ पे मुस्कान भिंडी काट रही है, श्वेता यहाँ पे आटा गूंद रही है। और बहुत ही मतलब सब लोग मिलजुल के खाना बना लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि सब मतलब बहुत सारे लोग ये कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपना अपना राशन मिला के करते हैं, ठीक है। कभी वो लोग अपना यूज़ कर लेते हैं, कभी मेरा यूज़ कर लेते हैं, बाकी सब मिलजुल के करते हैं, तो ज़्यादा काम भी नहीं होता, मज़ा भी आता है और लोग भी तो कम है ना। सो गाइस, अभी मैं बबनी का ना सारा कपड़ा धो रही हूँ, क्योंकि उसको पहनाना वगैरह है। ये हम सोच रहे किसी को दे देंगे, क्योंकि ये उसके साइज़ का है नहीं, किसी के बच्चे को दे देंगे। जो ऐसे तगड़े था दे तो बाबू हाँ बोलो तो अच्छी चीज नहीं पिएगा, रेड बुल पिएगा। नहीं, देखिए ग्लूको उसमें ज़्यादा चीज नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है बाबू। तो गाइस, तो ये सब मैं कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि अभी बबनी में होगा और कहीं आने जाने के लिए परफेक्ट है पहनने के लिए, तो बिना धुले मैं नहीं पहनाती हूँ। और आज मुझे सर्फ एक्सेल में धोना पड़ रहा है, बिकॉज इसका सर्फ मैं 1 सप्ताह से ऑर्डर किया है मैंने, लेकिन 1 सप्ताह से इसका सर्फ आया नहीं है। पता नहीं है अमेजोन वाले क्या कर रहे हैं गाइस। मेरे साथ 2 बार फ्रॉड हो चुका है। एक बार तो इसके वाइप्स और सारे मतलब सामान के साथ ये हो गया, आया ही नहीं घर पे सामान, ठीक है, और सिर्फ पैकेट आया। तो ये मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो चुका है अमेजोन की तरफ से, और इस बार भी हो गया। अभी तक मतलब मेरा प्रोडक्ट नहीं आया और मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई पता ही नहीं अमेजोन वाले क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बट जो भी ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना अब नेक्स्ट टाइम से परचेजिंग लोग नहीं करेगा। मैं तो नहीं करने वाली अब, क्योंकि अभी मेरा 900 रुपया फंसा हुआ है भाई सर्फ में। बड़ा वाला ही अब की बार मैंने मंगा लिया। तो चलो, बाकी इसका कपड़ा धोते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। बन रहा है अभी, क्या बन रहा है बताओ तो मुस्कान। सो गाइज़, यहाँ पे संडे वाले दिन मैंने सोचा थोड़ा सा डीप क्लीन करते हैं किचन को, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था और मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा महक भी रहा था, पता नहीं क्यों, दूध वगैरह गिरने से और सारी चीज़ें उसकी वजह से। और कुछ ना ऐसे रख देते हैं हम लोग तो सड़ जाता है, पता नहीं क्यों ही। मतलब दूध तो ऐसे चाय वाय बनता है तो वो तो नहीं छूटता, बट ऐसे दूध कप वप में रहता है वो सड़ जाता है, सड़ नहीं जाता, फट जाता है, फट के वो हो जाता है, खट्टा खट्टा महकने लगता है। तो वही सारी चीज़ें हो गई थी किचन में, बहुत गंदा हुआ था गाइस। मैं दिखा नहीं सकती थी आप लोगों को कि कितना ज़्यादा गंदा हुआ था। तो संडे में थोड़ा सा अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं किचन बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रही थी, गैस वैस। और ये जो इंडक्शन हमने लिया था ना यार, ये बहुत मतलब 5,000 का लिया था हमने, बट बहुत ज़्यादा ठग दिया जिसने भी दिया था। और क्योंकि पता है ये ना फट गया है पूरा, इसका जो भी कलर है ना सब फट गया है और निकल गया है। और इतनी जल्दी ये मतलब ख़राब हो गया ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बहुत पैसा भी लगा और पता नहीं कितने का है, मुझे नहीं पता, शायद 5,000 का है, क्योंकि पेमेंट तो मुझसे सरकार या फिर ये 5,000 ही लिए थे, बट पता नहीं कितने का है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं उतार के नीचे रखी हूँ। और प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि ये जो कढ़ाई होता है भाई, ये मेरे से काला हो गया है, इसको कैसे मतलब गोड़ा करें, इसके लिए कुछ उपाय आप लोग बताना। पूरा पीछे ना तेल लगने की वजह से ना पूरा काला हो गया है और उसकी वजह से एकदम अच्छा नहीं दिखता और मन भी नहीं करता उस पर खाना बनाने का, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा तेल गिर के हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग कुछ बताना कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ से रूम भी चेंज करने वाले हैं।